अस्सलामुअलैकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों। चौथा जो काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन, उनकी आज हम जो तीसरा पद है उनकी हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था उसमें यह है कि जो हमेशा गरुड़ जो पक्षी जो है वो कभी महल में नहीं होता और आते नहीं हैं। वह स्वर्णिम बिछाने पर वो कभी नहीं सोता वो। और यही आगे बढ़ाते हुए पद को बसता वो कहीं पहाड़ों में, सैलों की कटी दरारों में। सैल यानी पर्वत, चट्टान, दरार का अर्थ है रेखा की तरह अवकाश। यानी वो कहते हैं कि उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, सोने के महलों में नहीं। पहाड़ों की चटपटी दरारों में ही उसका निवास होता है, वहीं पर उनका घर होता है। ऊंची ऊंची चट्टानों पर ही उनका घोंसला होता है, वहीं पर उनका घर माना जाता है, बल्कि सोने के महलों में नहीं होते हैं उनका घोंसला। उनका घर कभी वहाँ पर नहीं बनाते, लेकिन ऊंची इमारत मतलब कि ऊंची चट्टानों पर उनका घर होता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन। अधीन का अर्थ है दास, सेवक, गुलाम। मानव होता नित तपहीन। तपहीन का अर्थ है प्रभावहीन। यानी वह कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपने तप तेज को खो देता है, निशावर कर देता है, उनको छोड़ देता है। सत्ता का अर्थ है राजपाट। किरीट का अर्थ है मुकुट। मणिमय आसन यानी सिंहासन करते मनुष्य का तेज हरण। तेज हरण का अर्थ है प्रभाव नष्ट करना या क्रांति दूर करना। तो यानी जिनके पास राजपट, मुकुट और मणियों में से जड़े हुए सिंहासन जो हैं वह मनुष्य के तेज को हर लेते हैं। यानी उसी पर वो हमेशा प्रभावहीन पड़ा देते हैं, वहीं पर उनका स्थान निर्भर रहता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यानी मनुष्य हमेशा धन संपत्ति पाने के लिए हमेशा ललचाता है, उन्हीं को हमेशा लालच होती है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है या नष्ट खत्म कर देते हैं। लालच वैसा रखता है तो उसे मनुष्य वहाँ पे उसमें नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बस वही उनकी फितरत होती है धन दौलत की। तो यहाँ पर ये जो तीसरा पद भी यहाँ पर समाप्त होता है।